डाउन पे। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस माने होता है काल। टेंस माने काल। आज हम टेंसों को पढ़ेंगे। और ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं मालूम है किसी को? 3 प्रकार के। बाहर में खड़े होकर बताएंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। बैठ जाओ, बढ़िया, वेरी गुड। गजन, ये बताइए टेंस कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वेरी गुड, बड़े अच्छे हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। हिंदी में इन्हें हम वर्तमान काल, इसको भूतकाल और इसको भविष्यकाल कहते हैं। इनके 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार के ये 12 प्रकार के हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 12 प्रकार के टेंसों को क्रम से एक एक करके रोज पढ़ा करें उनमें से। अच्छा, फिर इसके बाद हम आज शुरू करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे, बताएं सुनील। कैसे पहचानेंगे बताइए, खड़े होकर बता। जिनके अंत में ता है, ती है, ते है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। बैठ जाए। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरे बच्चा श्रेष्ठी खड़े हो जाए। इस टेंस की यानी वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल। इस वर्तमान अनिश्चित काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है बताइए। तेज बोलो, तेज बोलो। एक वचनकर्ता के साथ। हाँ, जो ठीक से नहीं बता पा रहे, बार खड़े हो जाओ। एक वचनकर्ता के साथ टेंस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, इस तरह से बताया करो। एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। परंतु क्या साधारण वाक्य में हम टू डज का प्रयोग करते हैं गजेंद्र? क्या साधारण वाक्य में हम टू डज का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। वेरी गुड, साधारण वाक्य में हम टू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर अब चलेंगे, उसके स्थान पर नहीं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है? अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वेरी गुड, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। परंतु साधारण इतना ही बात है इसमें कि साधारण वाक्य के एक वचनकर्ता के साथ हम एस और ईएस मुख्य क्रिया के साथ जोड़ देते हैं। जिन क्रियाओं के अंत में वोवेल होता है, मतलब स्वर होता है, उनमें हम ईएस लगाते हैं, शेष में हम एस लगाते हैं। अब ये है, इसकी यही होता है। साधारण वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए नियम है, कर्ता पहले आएगा, फिर मुख्य क्रिया आएगी, फिर उसमें अगर एक वचन करता है तो ऐसे आइए से लगा देंगे और फिर कर्म और कर्म का विस्तार। इस तरह से हम वाक्य की संरचना अपने कर लेंगे। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, इसके अंग्रेजी को हम किस तरह से बनाएंगे? कहाँ थे अभी तक? कहाँ थे अभी तक? बैठ जाओ, सुबह नहीं जाते।
चलिए इस वाक्य को बताएंगे। चलिए सर भी राम बाजार जाता है। वेरी गुड, तालियां बजाएं। राम बहुत सुंदर, सही बताया। राम गोज टू मार्केट, क्योंकि राम एक वचन करता है, राम एक वचन करता है और एक वचन होने के कारण इसकी मुक्रिया में, मुक्रिया है गो, इसमें लगा दिया हमने ईएस, क्योंकि वो है स्वर है, स्वर होने के कारण हम यहाँ ईएस लगाते हैं। राम गोज टू मार्केट। तो इस तरह से हम ये अंग्रेजी बना लेते हैं। अब दूसरा नियम है, वे मैदान में दौड़ते हैं। ये वाक्य बताएंगे आकाश। आकाश खड़े होके बताएं। हाँ, वे मैदान में दौड़ते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? They do run in the field. नहीं, तुमने नियम सही से नहीं समझा। चलिए वो बताएं पारुल। They run in the field. They run in the field, क्योंकि बहुवचन है इसलिए हम क्रिया में ऐसे यस नहीं लगाएंगे, टू का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका अंग्रेजी कहीं पर बैठ जाए, सिट डाउन। They run in the field, ये इसकी क्रिया होगी। इस तरह से इसकी संरचना हो गई, They run in the field। अब हम नियम नंबर दूसरा देख रहे हैं। ये नियम पहले नियम में साधारण, दूसरे नियम में कर्ता आएगा पहले, फिर डू या डज, फिर नॉट, मुक्रिया, कर्म, कर्म का विस्तार। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसके लिए उदाहरण ये है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। सुनिए, आगे आ जाए। इस वाक्य को अंग्रेजी में यहाँ पर बना बेटा, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ब्लैक बोर्ड है बड़ा, लिखा पर। हाँ, सुनील ने इस वाक्य को बनाकर तैयार किया है, यू डू नॉट रीड द बुक। सही है? सही है? नहीं सही? सही है, क्योंकि कर्ता लगाया, उसके बाद बहुवचन करता है इसलिए डू लगाया, और डू लगाने के बाद नोट का प्रयोग किया जैसा कि नियम कह रहा है, फिर मुख्य या रेड लगाई और फिर पद ये कर्म लगा दिया और वाक्य बनकर तैयार हो गया। They do not read the book, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब अगला वाक्य है, हम रोज नहीं नहाते। बिल्कुल इसी तरह से वाक्य है, हम रोज नहीं नहाते हैं। सृष्टि, इस वाक्य को आकर के इसी को बनाइए ब्लैक बोर्ड पे। चलिए इसे सीखो। थोड़ा बंद कर लिया करो आपका, फिर बंद खड़े रहो यहाँ। तुमने इस वाक्य को बनाया, क्या बनाया? पढ़ के बताओ इसको। वे कैसा करता है? एक वचन करता है, बहुवचन करता है? बहुवचन। तुमने क्रिया कौन सी लगाई? सही करो इसे, तो डू लगेगी ना। वी डू नॉट बाथ डेली। ठीक बना, बैठ जाए। इस तरह से हमें इस अंग्रेजी को सीखना है। अब आते हैं चौथे प्रकार पर। तीसरे प्रकार पर ये है, क्या मोहन गीत गाता है? अगर इस तरह से वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, तब हम उसकी अंग्रेजी यूं बनाएंगे। पहले डू या डज, कर्ता एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर मुक्रिया, फिर कर्म और कर्म का विस्तार। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। क्या मोहन गीत गाता है? विशाल, इसकी ट्रांसलेशन बनाओ जाके वहां। मोहन सिंह द सॉन्ग। डज मोहन सिंह द सॉन्ग। वेरी गुड, ताली बजाएं। बहुत बढ़िया सीखा है तुमने। और इसके बाद लास्ट वाक्य को लास्ट नियम के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द, फिर डू,
या डैश या कर्ता विनोद मुख्य क्रिया कर्म और कर्म का विस्तार। इसके अनुसार तुम क्यों हंसते हो कौन बनाएगा? पारुल। क्या बनाइए इसको? तो पारुल तुमने ये बनाया वाक्य तुम क्यों हंसते हो, क्या बनाएंगे बताओ? Why do you laugh? भाई डू यू लाफ, लेकिन बाद में बेटा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। Why do you laugh? इस तरह से आज हम लोगों ने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। अब एक कविता के माध्यम से जो हमने सृजित की है, आप लोग इसे अगर याद रखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते रहेंगे। इस कविता को सुने। अच्छा देखिए क्या है कि पहले हमने टेंस बनाए थे कि आओ बच्चों आज सीख लें अंग्रेजी अनुवाद। क्या करें? आओ बच्चों आज सीख लें अंग्रेजी अनुवाद और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से करने कछु संवाद। क्या संवाद करें? 4 भाग हर टेंस के, 1 2 3 4 4 भाग हर टेंस के होते 12 भेद। 4 चतिया 12 एक दुआ में आ गए हैं। 4 भाग हर टेंस के होते 12 भेद। रोज पढ़े हम नियम से मिटे मानसिक खेद। तो अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं जिसे संक्षेप में हम पीआईटी कहते हैं। पीआईटी से मिले आज हम कर लेवे कुछ बातें। वर्तमान है समय अनिश्चित इंडेफिनिट बताते। टेंस खेलते खेल हमी से पहचाने इनके रंग। अंत वाक्य में ता है ती है ते हैं ताहूं इनके संग। डूडज साय क्रिया देखो, डूडज साय क्रिया होती है। डूडज साय की क्रिया देखो कभी न भूलो इनके नाम। साधारण में संग न रखना शेष सभी में इनसे काम। साधारण वाक्य में हम इन्हें नहीं लगाएंगे, शेष में इनका काम पड़ेगा। आगे देखो पहले में क्या है? मुख्य क्रिया की क्या आती है? मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से फर्स्ट कोर्स। प्रथम मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती सदा तुम्हारे काम। एक वचन करता साधारण ऐसे लगा निकाले काम। अपनो काम निकाल ऐसे लगा ऐसे। और अगर इतनी बात सीख ली तुमने तो क्या होगा? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख गए। सुंदर वाक्य बनेंगे बच्चों। कैसे बनेंगे? सुंदर वाक्य बनेंगे बच्चों नियम चित्त में रखना। और कर्ता क्रिया कर्म सजा ले विजय सखा का कहना। विजय सखा का। इस तरह से हमने इस काव्य के माध्यम से आज को इस पाठ को पूर्ण किया। बंद कर